राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट प्लेटेड वन टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये इस तरीके से हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। साथ ही फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप किसी भी साइज का रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी रेडी लेंथ लेंगे। तो जैसे कि ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच, तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैंने टोटल 16 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद इस तरीके से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर अब इसके बाद फ्रेंड्स इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमें इसके शोल्डर में हमें इसका डीप नेक रखना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाना है। तो मान लीजिए इसका फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इसका हाफ करेंगे सबसे पहले 7 इंच, और डीप है तो इसमें 1 इंच का माइनस करेंगे, तो टोटल 6 इंच पे इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। ठीक है, और हाफ इंच मार्जिन का ऐड करके तो हमने यहाँ 6.5 इंच पे लगा लिया है। और यहाँ से इसकी आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर से भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से इसके सेंटर से 1 इंच का निशान लगाएंगे गोलाई के लिए, और ऊपर से 2.5 इंच का। फिर इसको हल्के हाथों से गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमें यहाँ से इसके चेस्ट साइज का निशान लगाना है। तो टोटल चेस्ट साइज का 4th पार्ट लगाना होता है। तो इसका चेस्ट साइज है 36 इंच, तो 36 इंच का 4th पार्ट हुआ 9 इंच। तो इस तरीके से हमें 9 इंच पे मार्क करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ जितनी भी शोल्डर पट्टी चाहिए उसका निशान लगाएंगे। तो मुझे इसमें चाहिए 2.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप 2 इंच या 2.5 इंच जैसे भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, और 1 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरीके से निशान लगाना है। तो मैंने टोटल 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से हाफ इंच आर्म होल की तरफ या 0.2 इंच, ठीक है, इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद यहीं से सेंटर से ही आप देख सकते हैं इसके टक्स का निशान लगाएंगे। तो टोटल हाफ इंच जहां से हमने लिया है ना ऊपर से, उसके नीचे से लगाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 9.5 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसकी चौड़ाई रखेंगे 3.75। ठीक है, आप 1 या 2 पॉइंट ज्यादा भी ले सकते हैं। और अब नीचे की साइड हमें यहाँ ऊपर से हमें 0.2 इंचेस कम रखना है। ठीक है, जितना भी ऊपर होगा उससे नीचे 0.2 इंच कम रखेंगे। तो इस तरीके से हमने 3.5 पर यहाँ से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इस मार्किंग के आगे से हम इसके टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से टक्स की मार्किंग 2.5 इंच पे करेंगे 32 से 34 साइज के अकॉर्डिंग। अगर आपका साइज इससे ज्यादा है तो यहाँ पे टक्स का निशान 3 इंच पे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से फ्रेंड्स इसकी वेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच जो इसमें टक्स का लगाया था ना उसको एक्स्ट्रा ऐड करके निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जितनी भी आपकी कमर का साइज है उसका निशान सबसे पहले निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें कमर का साइज है 28 का 4th पार्ट करेंगे तो 7 इंच पे पहले निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच जो हमने प्लेट का निशान लगाया था ना उसको भी ऐड कर देंगे, और फिर यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, और फिर फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से, और मार्जिन वाले एक्स्ट्रा निशान को जो 2 इंच लिया था उसको भी हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स प्लेट्स का भी यहाँ से इस तरीके से जो निशान लगाया था मिला देंगे। इस तरीके से दोनों को ही मिला देंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स अब इसको टक्स वाले निशान को थोड़ा सा कर्व शेप दे देंगे, और इसके बाद जितना भी निशान इस टक्स का यहाँ तक है आप देख सकते हैं, सेम वही निशान हमें दूसरे तरफ वाले टक्स का भी रखना है। ठीक है, तो इसका यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल निशान हम सेम
उतना यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ हमें अब यहाँ पे हम वेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच का मार्क करके इस तरीके से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है और फिर यहाँ से भी हम इस तरीके से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ से इसकी प्लेट्स का निशान लगाना है, तो प्लेट्स के लिए हमें 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच का और इधर से भी 2.5 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। ये निशान बेल्ट का लगेगा, ठीक है। अब इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ध्यान रखना है फोल्डेड वाले साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट का निशान बढ़ा के निशान लगाना है, ठीक है। 2.5 इंच लगाया था तो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाया और फिर इस तरीके से इसको गोलाई से शेप दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बेल्ट का निशान लग गया है। अब इसके बाद अब हमें ऊपर के साइड आना है इसके नेक का निशान लगाने के लिए गले का। तो हमें यहाँ से इसका साइज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था डीप रखना है 7 इंच पे और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं 3 इंच रहेगी, ठीक है। अब इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से इस तरीके से स्केल को रखना है, इस तरीके से हम इस पे वी शेप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद आपको एक वेस्ट अस्तर लेना है कपड़े का पीस इस तरीके से और इस बेल्ट को डार्क करके इस पे पूरे निशान को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पेपर पे करोगे तो वो निशान चाक का पेस्ट नहीं होगा, तो आपको यही तरीका करना है कि एक वेस्ट अस्तर लेना है और उस पे इस निशान को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, यानी कि वही निशान इस पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये निशान आ गया है बेल्ट का। अब इस निशान को हम डार्क कर लेंगे एज इट इज। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पूरी बेल्ट के निशान को इस रफली वेस्ट अस्तर पे पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए एज इट इज है ना। आपको भी सेम यही तरीका करना है, इस तरीके से बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है और फिर एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसे ही नए डिजाइन मैं डेली चैनल पे अपलोड करती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। साथ ही फ्रेंड्स आपको पहले वाला तरीका मुश्किल लगा हो तो मैं ये आपका बेल्ट कटिंग का दूसरा तरीका बताती हूँ। इस तरीके से डबल फोल्डेड फैब्रिक ले लेंगे और फिर इस तरीके से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। फिर ओपन साइड से 2.5 इंच का मार्क करेंगे, सेंटर से भी 2.5 इंच का। अब ध्यान रखना जो बंद वाला साइड है वहां से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के करना है, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ तिरछा कर देंगे गोलाई से, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का और ऐड करते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब बस हमारी इस पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब सेम निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। साथ ही फ्रेंड्स जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, इससे मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज के ऊपर वाले पार्ट की और बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब इस तरीके से यहाँ भी स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके जो बुकरम पे नेक की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने बुकरम को इस तरीके से डबल फोल्ड रख लिया है और गले को जो वी शेप कट किया था इस तरीके से रखना है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप देख सकते हैं। अब हमें इसके नीचे से 1-1 इंच का पूरा ऊपर तक इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से भी इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बस सेम इसी निशान से इसकी एज इट इज कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैं हमारे नेक डिजाइन की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इसके आप देख सकते हैं ये जो हमने नेक डिजाइन कट किया था इसको हमने फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसकी प्लेट की सबसे पहले सिलाई लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस तरीके से प्लेट्स को पकड़ना है और ऊपर से लेके नीचे तक दोनों ही प्लेट्स में सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने प्लेट्स को इस तरीके से पकड़ा और पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से सिलाई लगा ली। 1 से 2 बार सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दोनों ही प्लेट्स को बना लेंगे। अब इसके बाद हमें करना है, जो हमने अस्तर की कटिंग की हुई थी, हमें साड़ी के मेन फैब्रिक पे इस तरीके से इस पे रखना है। ऊपर के साइड से हमें बराबर से रखना है। अब आपको ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं, पहले तो मैंने प्लेट्स इस तरीके से बना ली है। ठीक है, ये फोल्डेड साइड है मेन फैब्रिक का और ये ओपन साइड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो ओपन साइड है वहां से आपको 10 से लेके 12 या 13 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, प्लेट्स डलेंगी ना इसमें, और नीचे की साइड आप देख सकते हैं 8 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हमें इस तरीके से सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे साड़ी वाले फैब्रिक पे, मेन फैब्रिक पे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका सेंटर पॉइंट सेंटर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ओपन करना है और फिर हमें इस अस्तर पे जो नेक है इसको इस तरीके से सेंटर से ही रखना है। ठीक है, और इस पे सिलाई इस तरीके से पिन को अटैच कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो, इसके दोनों ही साइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई लगा लेंगे हाफ या 0.2 इंच का मार्जिन रखते हुए। सेंटर पे सुई को रखेंगे और फिर दूसरी साइड घुमा के पूरा ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ठीक है, अब फिर इसको इसके राइट साइड टर्न करेंगे इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर सबसे पहले इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे ताकि इसके गले की फिनिशिंग साफ दिखे। ध्यान रखना है सिलाई किनारी पे ही लगानी है। ठीक है, अब इसके बाद इस तरीके से हमने रख लेना है। ठीक है, और फिर अब हमें इस पे कप की मदद सबसे पहले कप अटैच करेंगे। ध्यान रखना इसमें कप लगाना नहीं है, इसकी फिनिशिंग के लिए जो ऊपर प्लेटें लगेंगी ना, इस के लिए हम इसको अटैच करेंगे इस तरीके से। सेंटर से जहां प्लेट बनाई थी ना हमने, उसको इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट पे रखेंगे प्लेट को, कप को, और एक पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। ठीक है, अब इसके बाद इसको राइट साइड टर्न करेंगे इस तरीके से और फिर इसके गले पे हमें अस्तर को बराबर करते हुए यहाँ पे भी एक पिन को लगा देना है। ठीक है, ताकि ये इधर उधर ना हो। अब हमें यहाँ से इस तरीके से जहाँ पे हमने सेंटर पे एक निशान लगाया था, इस तरीके से एक सेंटर पे पिन को अटैच करेंगे और दूसरा इसके सेंटर पे यहाँ से यहाँ लगाएंगे इसके सेंटर पे, और तीसरी पिन इसके आर्म होल की तरफ ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से दूसरी प्लेट्स डालेंगे, पर ध्यान रखना है प्लेट्स पर 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसी तरीके से हमने जैसे पहले पिन अटैच की थी वैसे इस पे भी हमें तीनों ही साइड अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें तीसरी प्लेट्स को बनाना है। उसी तरीके से ऊपर से हमें जहाँ पे हमने पिन अटैच की थी उसी तरीके से नीचे से हमें 1 इंच का गैप करते हुए हर प्लेट को डालना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटर में एक पिन लगाएंगे और तीसरी पिन इसके आर्म होल पे लगाएंगे। अब इसके बाद इसकी चौथी प्लेट्स डालेंगे। तो चौथी प्लेट्स को भी इस तरीके से पकड़ना है फैब्रिक को और यहाँ से पिन को लगा देना है। आप देख सकते हैं मैंने हर प्लेट्स को 1-1 इंच का डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, और फिर तीनों पिन को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें 4 ही प्लेट्स डालनी है इस पे। ठीक है, अब इसके बाद इसके नीचे के साइड आप देख सकते हैं इस पे सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना है सिलाई अस्तर पे नहीं लगानी, केवल साड़ी वाले फैब्रिक पे ही लगानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हमें सेम इसी तरीके से दूसरे कप को भी अटैच करेंगे, सेंटर पे ज्वाइंट करेंगे कप को प्लेट के ताकि ये इधर उधर ना हिले। और अब हमें सेम उसी तरीके से इस पे प्लेट्स को सेट कर पिन अटैच करने के बाद अब यहीं से हम इस तरीके से आप देख सकते हैं, ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है सेंटर से लेके ऊपर तक आर्म होल तक।
ठीक है, सेंटर पे हम एक पिन लगाते चलेंगे और एक इसके दोनों के बीच में पिन लगाएंगे सेंटर पे इधर भी, और एक आर्म होल के साइड भी पिन लगा देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरी प्लेट्स भी अटैच करेंगे, डालेंगे इसी तरीके से। ये देखिए 1 इंच की दूरी पर ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर इसमें भी एक बीच में पिन अटैच करेंगे और एक सेंटर पे और एक आर्म होल की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी प्लेट अटैच करेंगे, अटैच कर देंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमें नीचे से इस पे सिलाई लगाना है। ठीक है, अस्तर को ज्वाइंट और साड़ी को ज्वाइंट कर देना, साड़ी वाले फैब्रिक को इस तरीके से सिलाई लगा के। ठीक है, और कहीं भी नहीं करना सबसे पहले। अब सिलाई लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है साड़ी का, उसको हमें कट कर लेना है। ठीक है, सेम सेम उसी तरीके से करना जैसे अस्तर हमारा कटिंग हुआ है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है जो वेस्ट फैब्रिक था नीचे का। अब हमें ऊपर से भी एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे इसकी प्लेट्स पर इस तरीके से। क्या करना है, अब हमें ऊपर से पूरा नीचे तक अस्तर को अब ऊपर से भी ज्वाइंट कर देंगे नीचे तक। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इसके शोल्डर को अटैच किया। अब हमें आर्म होल को सबसे पहले क्या करना है, जो पैड्स अटैच किए थे ना उसको निकालना है। ठीक है, बाद में ही इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट प्लेट का शेप आ जाएगा। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें शोल्डर को सबसे पहले अटैच करना है, फिर हमें कप को निकाल देना है एक साइड और फिर पूरा नीचे तक इस पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट फैब्रिक है साड़ी का उसको कट कर देंगे। प्लेट्स पर पिन लगाई थी वो निकाल लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले जो हमने बेल्ट कट की थी अस्तर को लेंगे, उसके ऊपर हमने इस तरीके से रख के साड़ी के फैब्रिक से भी हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब हमें इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कैसे करेंगे, सबसे पहले सेंटर से सिलाई लगाएंगे, एक साइड लगा लेंगे नीचे तक, फिर दूसरे साइड भी हमें सेंटर से ही लगा के नीचे तक सिलाई लगा लेना है। बाद ब्लाउज पे कैसे बेल्ट को अटैच करना है, तो इस तरीके से हमें सेंटर को सेंटर से ही मिलाते हुए इस पे अटैच करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्लाउज का सेंटर है और ये बेल्ट का सेंटर है। तो इस तरीके से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए सबसे पहले थोड़े थोड़े फैब्रिक लेते हुए इस तरीके से सेट करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें पूरा एक साइड तक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, जो अब दूसरी साइड भी हमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। दूसरी साइड हमें इसी तरीके से सेंटर से ही थोड़े थोड़े कपड़े को इस तरीके से बेल्ट को और ब्लाउज को सेट करते हुए फिनिशिंग के साथ यहाँ तक पूरा इस साइड भी सिलाई लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे इधर भी। ठीक है फ्रेंड्स, सब देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक से जो कट कर देना है और छोटे छोटे कट्स लगा देना है। साइड टर्न करेंगे, आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच हो गई है। अब इस पे ये लेस अटैच कर देंगे। पूरी सिलाई लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने सुंदर और फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।